Welcome to a fast-growing corridor in the Mumbai metropolitan region. Mumra on one side, Shil Road on the other. Strong connectivity already in place. Strategically located on the upcoming Airoli-Mulund Link Road, this project is set to rise with the city's next big growth wave. From here, you're directly connected to Mumra MM Valley, Shilphata and Diva. Presenting Sahyadri Homes, spacious 1 and 2 BHK homes crafted for modern living. Just 2 minutes from Shilphata Junction and around 25 minutes to Navi Mumbai International Airport. Schools, hospitals, malls and stations, all within easy reach. Sahyadri Homes, where comfort meets growth. For more information, please contact on the numbers given below. समाजवादी जो है मुमरा शहर से कहीं ना कहीं एकदम लुप्त होते चली गई। बहुत सी पार्टियों का जो है वो दुर्दशा हुई है, सिर्फ समाजवादी के नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी रही कि अब वो आसिम आदमी साहब के ऊपर पूरे महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश की जिम्मेदारी है। मुमरा में इतना वक्त नहीं दे पाए। जो यहाँ के विधायक हैं जितेंद्र आव्हाड, नजीमुल्ला भी आपके काफी करीबी हैं और आपको दोनों पार्टियों से ही ऑफर आया था। तो समाजवादी पार्टी जो है एक जितनी भी महाराष्ट्र में पार्टियां चल रही है, मेरी ये सोच है कि ये सबसे बड़ी पार्टी है। आपको अगर बड़ा विजन देखना है तो सिर्फ मुमरा में सियासत करना है तो ये दो लोग काफी हैं। लोकल तरीके पे गटर नाले पे अगर काम करेंगे तो आप उतने में ही गटर नाले पे रह के हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता है उनके तरफ से ऑर्डर आ जाता है, नहीं ऐसा काम मत करो। जो भी अध्यक्ष जिसके अंदर अपनी काबिलियत होगी उसको कोई रोक नहीं पाएगा। मुमरा के लिए अगर मैं कुछ करना चाहूंगा तो 100% आसिम भाई मुझे रोकेंगे नहीं। महानगर पालिका का जो चुनाव था उसमें जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल मन्नान भाई वो खुद दौड़ रहे थे इधर उधर, उनका कंफर्म नहीं हो पा रहा था कैसे लड़े। फिर अगर आपको कार्यकाल दिया गया 2 साल 3 साल, अगर 20 लोग आप नहीं जोड़ पाए तो आप किससे उम्मीद रखते हैं। मन्नान भाई यहाँ से चले गए, वही एग्जाम्पल दूंगा कि शाह आलम भाई जो है वो एमआईएम छोड़ के चले गए, ये वहां गए वो वहां गए। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हमारे साथ मौजूद है शब्बीर खान जो इसके बिल्डर के नाम से भी जाने जाते हैं। दरअसल अब वो राजनीति में भी अपना कदम रख चुके हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी से कल्पा मुमरा विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया है। हम उनसे राजनीति को लेकर और किस तरह से मुमरा शहर में वो अपने संगठन बनाएंगे उस पर हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले शब्बीर भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रहार टाइम्स पे, और आपको कल्पा मुमरा विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये समाजवादी पार्टी की जो ऑफिस है कौसा इलाके में, फिलहाल वो बंद थी कई दिनों से, अभी आपको जो है अध्यक्ष पद दिया गया है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की सबसे पहले हम बात करेंगे कहाँ पर आप ऑफिस खोलेंगे, क्या उसी ऑफिस का फिर से शुरुआत करेंगे या आप जो है कहीं और कार्यालय खोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामुद्दीन भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। अब चूंकि समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं और कल्पा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष के जो है वो पदवी संभाल लिए हैं, तो अभी ऑफिस जो थी वही पुरानी वाली ऑफिस थी, चूंकि बहुत पुरानी हो चुकी थी और बहुत दिन से उसका जो है कुछ रिपेयरिंग का काम नहीं किया गया था। तो 1 हफ्ते से हम लोग उसको बना रहे हैं, इंशाअल्लाह वो तैयार हो जाएगी और इसी संडे के दिन शाम में 7:30 बजे उसकी फिर से ओपनिंग रखी गई है। जनाब अबू आसिम आदमी साहब उसके लिए आ रहे हैं और एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है ताकि अबू आसिम आदमी साहब जो अपने विजन बताएंगे और जो काम बताएंगे उसके ऊपर इंशाअल्लाह हम आगे कामज़न रहेंगे। शब्बीर भाई, आप काफी पुराने हैं और आपको सब मुमरा शहर के बारे में जानकारी है। समाजवादी पार्टी के बहुत नगर सेवक यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन धीरे 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 करके जो है समाजवादी जो है मुमरा शहर से कहीं ना कहीं एकदम लुप्त होते चली गई। ऐसे में आप अब कल्पा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष का पद संभाले, तो किस तरह से संगठन आप बनाएंगे, कैसे लोगों को जोड़ेंगे इसमें? देखिए, तकरीबन 10 से 12 साल पहले मुमरा में जो है समाजवादी पार्टी एक बहुत अच्छी मजबूत कंडीशन में थी। उस वक्त मैं भी यहाँ पर था, तकरीबन 5 जो है वो कॉर्पोरेटर यहाँ से चुन के आए थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने अबू आसिम आजमी को, समाजवादी पार्टी को पसंद किया था। वो एक और बात है कि पिछले 10 सालों में देश का राजनीति का असर जो है वो चेंज हो गया है। दूसरी कोई एक पार्टी हावी होती चली गई। सिर्फ समाजवादी ही नहीं, बाकी बहुत सी पार्टियां आप देख लें, कांग्रेस का हाल देख लें, दूसरी और पार्टियों का हाल देख लें, शिवसेना में विभाजन हो गया,
एनसीपी में विभाजन हो गया, तो बहुत सी पार्टियों का जो है वो दुर्दशा हुई है, सिर्फ समाजवादी के नहीं हुई है। तो वही हालात का जो थपेड़ा समाजवादी पे भी पड़ा और लोग जो है उससे कुछ दूर होते चले गए। कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी रही। दूसरी बात यह है कि अब वो आसिम आदमी साहब के ऊपर पूरे महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश की जिम्मेदारी है, तो वो पर्टिकुलर मुमरा में इतना वक्त नहीं दे पाए और पार्टी को संगठित नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस की कमी आई। लेकिन अब वो आसिम आदमी साहब से पूरा मुमरा जैसे कल मोहब्बत करता था वैसे आज भी करता है, ये मुझे पिछले 4-5 दिनों में एहसास हुआ है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके चाहने वाले, खास तौर से जो मुमरा में उत्तर प्रदेश के उत्तर भारतीय रहने वाले हैं, उनको एकजुट करने में मैं इंशाल्लाह कामयाब रहूंगा। जो यहाँ के विधायक हैं जितेंद्र आव्हाड, वो भी आपके काफी करीबी हैं और नजीब मुल्ला भी आपके काफी करीबी हैं और आपको दोनों पार्टियों से ही ऑफर आया था शामिल होने के लिए, लेकिन आप वहाँ शामिल नहीं हुए। हालांकि अबू आसिम आजमी से भी आपके पुराने ताल्लुकात हैं, घर के जैसे हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को आपने चुना, क्या वजह रही? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में भले अभी आया हूं, लेकिन मैं तकरीबन 15 से 20 साल में मुमरा में रहूं और सोशल वर्क कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म से मेरा चलता रहा है। और यही वजह है कि जब मैं किसी पार्टी में ना होने की वजह से तमाम पार्टियों से मेरे ताल्लुकात, जनाब आव्हाड साहब से, नजीमुल्ला भाई से, MIM से, HDPI से, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिससे मेरे ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतर थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ थे, लेकिन उस वक्त कोई पॉलिटिक्स में आने का इरादा नहीं था। अब चूंकि अबू आसिम आजमी साहब जो है वो बरसों से ताल्लुकात है, लेकिन उन्होंने कभी इसरार नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि तुम पॉलिटिक्स में आओ। लेकिन अब उन्होंने खास कर कहा कि नहीं, वक्त आ गया है, अब तुमको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी जो है, एक जितनी भी महाराष्ट्र में पार्टियां चल रही हैं, मेरी ये सोच है कि ये सबसे बड़ी पार्टी है। इसके अपने खुद के 37 MP हैं, 100 से ज़्यादा MLA हैं। इनकी हमारी पार्टी के मुलायम सिंह जो है वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, सेंट्रल के अंदर मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये जितनी भी अभी महाराष्ट्र में पार्टियां चल रही हैं, उससे सबसे बड़ी पार्टी है। तो अगर आपको चयन करना है, आपको ये चुनना है कि कहाँ जाना है, तो जाहिर सी बात है आपको बड़ा पावर चाहिए। और इंशाल्लाह हो सकता है कि फ्यूचर में चल के समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र यूपी के अंदर जो है वो रूल भी करेगी। तो ये एक चांसेस है। यहाँ पर तो बड़े पावर में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जितेंद्र आव्हाड हैं और नजीब भी हैं उनकी बात, तो फिर ऐसे में उनको क्यों नहीं चुना? कभी भी अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है तो आपका विजन साफ होना चाहिए और आपका विजन बुलंद होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आपको अगर बड़ा विजन देखना है तो सिर्फ मुमरा में सियासत करना है तो ये 2 लोग काफ़ी हैं। लेकिन आपको मुमरा की सियासत से उठ के थाना लेवल पे, महाराष्ट्र लेवल पे या हिंदुस्तान लेवल पे जाना है, तो आपकी जो रेस है वो बड़ी होना चाहिए। ये जो भी आपकी सोच है वो आपके विजन के ऊपर आप लोग आपसे जुड़ते हैं। सिर्फ आप लोकल तरीके पे गटर नाले पे अगर काम करेंगे तो आप उतने में ही गटर नाले पे रह के हो जाएंगे। आपका विजन बड़ा होगा, आपकी सोच बड़ी होगी, तो आपका चयन भी जो है वो बड़ा करना होगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी के अब तक कई अध्यक्ष हुए, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो है उनको खुलकर काम करने का मौका नहीं मिला। हमेशा जो है समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता है उनके तरफ से ऑर्डर आ जाता है, नहीं ऐसा काम मत करो, और चुनाव के टाइम पे नहीं, कोई चुनाव में खड़ा नहीं होगा, बैठ जाओ, बातचीत मत करो, खामोश रहो। तो ऐसे में अभी आप अध्यक्ष बने हैं, कहीं आपके साथ भी ऐसा कुछ पेश आया? देखिए, जब जंग होती है तो फौज नहीं लड़ती, कमांडर लड़ता है। और जिस कमांडर मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो अध्यक्ष यहाँ गए हैं एकदम 100% उनका ऐसा कहना है। जब जंग होती है तो फौजें नहीं लड़ती, कमांडर लड़ा करते हैं। कमांडर के हुक्म के हिसाब से फौजें लड़ा करती हैं। जो भी अध्यक्ष जिसके अंदर अपनी काबिलियत होगी उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर मैं कुछ करना चाहता हूं, अगर मेरे अंदर करने का जुनून है, तो मेरे ऊपर वाले या पब्लिक के फेवर में अगर मैं कुछ करना चाह रहा हूं तो जाहिर सी बात है कोई रोकेगा नहीं। ये आपके अंदर की काबिलियत है कि आप कितना ऊपर जाते हैं। मेरे पिछले वालों ने क्या किया, उनकी कितनी काबिलियत है, मैं उन पर तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस वक्त था नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर मेरे अंदर कोई जुनून है मुमरा के लिए, अगर मैं कुछ करना चाहूँगा तो 100% आसिम भाई मुझे रोकेंगे नहीं। और मैं जो इंसान आज हूँ वही इंसान कल रहूँगा। जो मैं 15 सालों से मुमरा के लिए करते आया हूँ वो आगे भी करूँगा। तो मेरे अंदर अगर इंशाल्लाह चेंजेस नहीं आएंगे तो हाईकमान भी नहीं रोकेगा। और हमारी पार्टी महाराष्ट्र में इतना बड़ा असर नहीं रखती है कि किसी को मंत्री बना दे या किसी को CM बना दे। तो हमारा इतना बड़ा दखल ही नहीं है पार्टी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इतना दखल ही नहीं है कि हम लोग जो है हमको हाईकमान किसी चीज़ के लिए रोके। ले दे के नीचे जो है छोटे कॉर्पोरेशन लेवल पे या बहुत ज़्यादा हुआ तो MLA लेवल पे जो है वो लड़ने की नौबत आएगी। तो कोई भी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाएगी।
कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट को ये नहीं बोलेगी कि इलेक्शन मत लड़ो। शहर में तो यही चर्चा होता था शब्बीर भाई कि जब भी अभी कॉरपोरेशन का चुनाव खत्म हुआ, फिर इसके पहले विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, तो समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीदवार सामने नहीं आता था, खड़ा नहीं। अभी महानगर पालिका का जो चुनाव था उसमें जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल मन्नान भाई, वो खुद दौड़ रहे थे इधर उधर, उनका कंफर्म नहीं हो पा रहा था कैसे लड़े, फिर एमआईएम से उनको चुनाव लड़ना पड़ा। तो कहीं ना कहीं समाजवादी में भी ऐसा देखा जाता है कि जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, तो उनको ऐसा दबा दिया जाता है। आप मान रहे हैं इस बात को? नहीं सर, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि पार्टी कभी अपने कैंडिडेट को नहीं दबाती। पार्टी आपको फ्री हैंड छोड़ती है, ये आपकी काबिलियत के ऊपर है कि आप कितना बड़ा संगठन खड़ा कर सकते हैं। अगर कोई पार्टी छोड़ के गया तो उसकी कमी है कि वो संगठन नहीं जुटा पाया। अगर 200-500 लोग आपके साथ में खड़े होते तो आपको कहीं जाने की नौबत नहीं थी। अगर आपको कार्यकाल दिया गया 2 साल 3 साल, अगर 20 लोग आप नहीं जोड़ पाए तो आप किससे उम्मीद रखते हैं? पार्टी अध्यक्ष खुद आपको इलेक्शन नहीं लड़ाने आएंगे, आपको खुद अपने बल पे इलेक्शन लड़ना है। तो इलेक्शन लड़ने के लिए आपके पास इतना जनाधार होना चाहिए, इतनी बैकिंग होना चाहिए, इतनी ताकत होना चाहिए। इलेक्शन के अंदर कैसा होता है कि सामने वाला हर कैंडिडेट हमारे से ताकतवर रहता है। अगर हमारे अंदर उनसे लड़ने की कैपेसिटी नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, अगर हम ताकत नहीं बना पाए, आप इनकी बात कर रहे हो कि मन्नान भाई यहाँ से चले गए, वही एग्जांपल दूंगा कि शाह आलम भाई जो है वो एमआईएम छोड़ के चले गए, ये वहाँ गए वो वहाँ गए। तो उनको छोड़ने की अगर एमआईएम की इतनी ताकत थी तो शाह आलम भाई क्यों छोड़ दिए? तो ये अपना जाती फैसला होता है लोगों का कि मैं कहाँ रहूं और कहाँ पे रहूं, विचारधारा है, उनकी सोच है, ये जमहूरियत है, जो जहाँ जाना चाहे वो आज़ाद है उसके लिए। आखिरी सवाल है कि तो कैसे आप मुमरा शहर में भी कैसे, क्या विजन है आपका और किस तरह से लोगों को अभी जोड़कर संगठन बनाएंगे? देखिए, अब तक मैं 15 सालों से जो सोशल वर्क करता रहा वो अपने बस पे करता रहा, अपने बल पे करता रहा। तो अब ये समझ आई है कि आप कितना भी कुछ कर लो, अकेला एक अलग चीज़ होता है और एक संगठन के साथ में एक मेजॉरिटी के साथ में करने का मतलब पावर अलग होता है। तो एक मेजॉरिटी, एक संगठन जमा करना है। आप मुमरा की 15 लाख की आबादी में मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि कम से कम 10 लाख लोगों से अगर आप सर्वे की जाए तो सब अपने दिलों में अबू आसिम आज़मी की मोहब्बत को कायम रखते हैं। मेरा यह काम होगा कि उस मोहब्बत को वापस से बाहर निकालना और लोगों को अबू आसिम के दिलों से जोड़ना। और एक बार जब संगठन होगा, संगठन होने के बाद में अलग अलग हमारी विंग्स बनेंगी, विंग्स के बाद में फिर हम उसका मुमरा का सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद में सबसे मशवरे से जो हमको करना होगा, जो उचित होगा, वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक अपील करना चाहिए और आखिर में आपके माध्यम से एक अपील यह है कि तमाम मुमरा के वासियों से जो समाजवादी से पहले जुड़े थे या जो भी जनाब अबू आसिम आज़मी या मुझसे मोहब्बत रखते हैं, तो वो संडे के दिन शाम में 7:30 बजे पार्टी ऑफिस पे तशरीफ़ लाएं। जनाब अबू आसिम आज़मी आ रहे हैं और इंशाअल्लाह फिर से हम लोग जो है समाजवादी पार्टी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि रविवार यानी कि संडे के दिन जो है समाजवादी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन है और ऐसे में अबू आसिम आज़मी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। बहरहाल कलवा मुमरा विधानसभा का अध्यक्ष पद जो है वो शब्बीर खान को दिया गया है। आने वाले दिनों में देखना ये है कि किस तरह से शब्बीर खान समाजवादी पार्टी के मुमरा में संगठन को मजबूत करते हैं।